हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि ये हमारा टॉक्सिकोलॉजी सीरीज़ चल रहा है अभी। ठीक है, तो मैं लेकर के आया हूँ ये टॉक्सिकोलॉजी सीरीज़ 2। सीरीज़ 1 में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कुछ देख ली थी, जैसे टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन देखा हमने। ठीक है, पॉइजन के टाइप्स देखे, होमिसाइडल, सुसाइडल पॉइजन। फिर उसके बाद हमने देखा ड्यूटी ऑफ डॉक्टर ड्यूरिंग पॉइजनिंग, वो भी देख लिया कि डॉक्टर कैसे, मतलब कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं प्रिजर्व करके रखते हैं पॉइजनिंग के केस में। ठीक है, फिर डॉक्टर की क्या ड्यूटीज़ होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनाता है। फिर हमने देखा टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस वगैरह। तो ये सब सारी चीज़ें हमने टॉक्सिकोलॉजी सीरीज़ 1 में देखी थी। ये आज अपना सीरीज़ 2 होने वाला है। ठीक है, इसमें हम मेनली देखेंगे, हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो होने वाला है ना, इसमें होने वाला है गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जनरल टॉक्सिकोलॉजी में अगर आपसे पूछा जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस्ट्रिक लवाज। क्वेश्चन आता है गैस्ट्रिक लवाज है क्या, ठीक है, करते कैसे हैं, कौन कौन से फ्लूइड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग गैस्ट्रिक लवाज हम शुरू करने वाले हैं, तो चलो देखो। गैस्ट्रिक लवाज जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्टमक वॉश भी कहते हैं। स्टमक वॉश भी कहते हैं। यानी गैस्ट्रिक लवाज का कुल मिला के मतलब ये होता है कि तुम अपने स्टमक को क्या कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ स्टमक, क्या कर रहे हो, क्लीनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक में जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट है, उसमें सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, तुम बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, सारी चीज़ें बाहर निकाल रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो, जैसे करते हो ना। तुम्हारा मतलब अलमारी, मान लो तुम्हारी अलमारी अगर गंदी हो गई है, तो क्या करोगे, पहले क्या करोगे, सारी चीज़ें हटाओगे, कपड़े निकालोगे, सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पूरा निकालोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर क्लीन करके अच्छे से फिर सारी चीज़ें वापस रख दोगे। तो बस वही चीज़ होती है स्टमक वॉश में। ठीक है, अब देखो गैस्ट्रिक लवाज, इसको हम क्या कहते हैं, स्टमक वॉश भी कहते हैं, यानी कि तुम्हारे स्टमक का साफ सफाया, तुम्हारे स्टमक का साफ सफाया। ठीक है, अब इसको एक और चीज़ कहते हैं, जैसे फ्लशिंग ऑफ स्टमक, फ्लशिंग ऑफ स्टमक, फ्लशिंग ऑफ स्टमक यूजिंग वाटर और नॉर्मल सलाइन। अब जैसे मान लो, इन केस मान लो, जैसे घरों में होता है क्या है, जैसे घरों में क्या होता है कि एक छत पे लगा हुआ है, तो पानी का जो टैंक होता है ना, पानी का जो टैंक होता है, वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, जो छत के ऊपर होता है। ठीक है, ऐसे बंद रहता है, खुला नहीं होता है। ठीक है, बंद रहता है। अगर मान लो बहुत लंबे समय तक होता है, तो फिर क्या होता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, उसे क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं। ठीक है, जो पुराना पानी है उसको निकालते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें डालते हैं साफ़ करने के लिए। ठीक है, फिर क्लीन करते हैं। तो बस कुछ उसी तरह तुम्हारा स्टमक वॉश होने वाला है, यानी हम क्या करते हैं, फ्लश करते हैं, फ्लशिंग ऑफ स्टमक। यानी फ्लशिंग ऑफ स्टमक का मतलब होता है पानी से, ठीक है, रनिंग वाटर से उसको धुलना। ठीक है, साफ सफाई करना, फ्लशिंग ऑफ स्टमक यूजिंग वाटर और नॉर्मल सलाइन। ठीक है, एक्चुअली तुमसे ये पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक लवाज हम करते क्यों हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक लवाज हम करते क्यों हैं, स्टमक का कंटेंट बाहर निकालने के लिए। क्यों, स्टमक का कंटेंट बाहर निकालने के लिए। और कब हम करेंगे, डन इन द केस ऑफ ड्रग पॉइजनिंग। मान लो तुमने कोई ड्रग खा लिया, तुम्हारे स्टमक में चला गया। अब भैया कुछ भी चीज़ खाओगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्टमक में ही तो जाएगा ना। स्टमक में जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद तुम्हारा कहाँ, ब्लड एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, फिर सारे ऑर्गन्स पे जाएगा। तुम्हारा जो पॉइजन है, कोई भी पॉइजन है, कोई भी ड्रग है, कोई भी पॉइजन है, वो स्टमक में जाएगा पहले, फिर डाइजेस्ट होगा, फिर वहाँ से क्या, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर उसके बाद ऑर्गन्स में जाएगा, फिर तुम्हारे इफेक्ट्स दिखने को मिलेंगे, इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे वेरियस ऑर्गन में। तो करना क्या है, स्टमक में जो अनएब्जॉर्ब्ड ड्रग है, जो अनएब्जॉर्ब ड्रग है, उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। कौन, गैस्ट्रिक लवाज। यानी जो बचा कुचा पॉइजन है, जो बचा कुचा ड्रग है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो ब्लड स्ट्रीम में नहीं आया है, उसको क्या करो, बाहर निकालो, साफ सफाई कर लो। यही होता है तुम्हारा क्या, गैस्ट्रिक लवाज। ठीक है, ड्रग पॉइजनिंग के केस में करते हैं, कोई जहर खा लिया उस केस में करते हैं। ठीक है, ड्रग पॉइजनिंग का मतलब होता है कोई ड्रग की अगर ओवर डोजिंग हो गई है। ठीक है, कोई ड्रग की ओवर डोजिंग हो गई है, उसमें भी कर सकते हैं, और पॉइजनिंग के केस में भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है यार, किसी ने जहर खा लिया ये वो, तो ठीक है। अब भैया अब आता है क्वेश्चन कि करते कैसे हैं, करते कैसे हैं। तो एक्चुअली देखो, होता ये है कि एक ट्यूब बना होता है, एक ट्यूब होता है। उस ट्यूब को हम क्या करते हैं ना, स्टमक में इंसर्ट करते हैं। कैसे, कैसे, अब ऐसा तो है, कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं ना कि एब्डोमेन सीधा इंसिजन लगाएंगे और स्टमक में डालेंगे, नहीं, ये नहीं होता भैया। ये करते कैसे हैं, ये ट्यूब, ये ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, माउथ या नोज,
ठीक है, माउथ या नोज के थ्रू हम स्टमक में डालेंगे। कैसे करेंगे? माउथ या नोज के थ्रू हम स्टमक में डालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लवाज फ्लूइड डालते हैं, जिसकी वजह से वो स्टमक धुल जाता है। ठीक है, अब अभी अभी फिलहाल के लिए हम देखेंगे ट्यूब्स। तुमसे पूछा था ट्यूब कौन सा यूज करते हैं, ट्यूब कौन सा यूज करते हैं, ट्यूब कौन सा यूज करते हैं गैस्ट्रिक लवाज में। तो देखो ट्यूब्स जो होती है वो तुम्हारी दो तरीके की होती है। एक होती है राइल्स ट्यूब, जो फार्मा में पढ़ते आए होगे, तुमने देखा भी होगा हॉस्पिटल्स में। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, येलो कलर का होता है, रेड कलर का होता है, बहुत सारे कलर कलर का होता है। ठीक है, तो जो उसका कलर होता है उसकी कलर कोडिंग होती है कि हाँ इतने साइज का ये, ठीक है, उसकी कलर कोडिंग होती है। इतना तुम्हें नहीं याद रखना है, बस इतना जान लो कि हाँ ये राइस ट्यूब होता है। ठीक है, और राइस ट्यूब बच्चों में यूज़ किया जाता है। चिल्ड्रंस के लिए गैस्ट्रिक लवाज जब करते हैं तो राइस ट्यूब यूज़ किया जाता है, और जब एडल्ट्स के लिए गैस्ट्रिक लवाज करना होता है तो हम बोज ट्यूब का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? बोज ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो कैसे होता है। देखो ये तुम देख रहे हो, ये टिप देख रहे हो, ये टिप, ये टिप, इस टिप को क्या करते हैं, इस टिप को नोज के थ्रू, नॉस्ट्रेल के थ्रू, ठीक है, नॉस्ट्रेल के थ्रू क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, फिर स्टमक में डालते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या होता है, ड्रेनेज पोर्ट होता है। ड्रेनेज पोर्ट इसे क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, तुम्हारा लवाज फ्लूइड डालते हैं अंदर, और फिर अंदर जा करके वॉश करके फिर आता है, फिर यहाँ से क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। समझ गए? उसी तरह बोस ट्यूब में भी होता है। बोस ट्यूब में भी क्या होता है, देखो ये जो देख रहे हो ना, इसको क्या कहते हैं, इसको फनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फनेल कहते हैं। ठीक है, फनेल कहते हैं। और ये देखो, ये जो देखो बीपी का, सॉरी, वो बीपी का जो बल्ब नहीं होता है, वो फुसफुस करने वाला ग्रीन कलर का, उस जैसा लग रहा है ना, तो इसको हम सक्शन बल्ब कहते हैं। सक्शन बल्ब। ठीक है, सक्शन बल्ब। और ये टिप देख रहे हो, ये टिप, ये टिप, ये जो है, ये तुम्हारा क्या होता है, स्टमक में जाएगा। ये तुम्हारे स्टमक में जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये स्टमक में डाल दिया, फिर इसको क्या किया, ये सक्शन बल्ब को हम क्या कर रहे हैं, बार बार प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे होगा क्या, जो फ्लूइड है स्टमक में, जो कंटेंट है वो बाहर खींचा चला आएगा फनेल के थ्रू। समझ गए? तो एडल्ट के लिए हम बोस ट्यूब यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन के लिए राइल्स ट्यूब यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि प्रोसीजर, अब तुमसे पूछता है कभी कभी प्रोसीजर ऑफ गैस्ट्रिक लवाज करते कैसे हैं, तो भैया कुछ है नहीं इसमें। सीधा सीधा क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ये जो ट्यूब है, अब दो तरीके हो सकते हैं, राइस ट्यूब या तो बोस ट्यूब। बच्चों बच्चों में अगर गैस्ट्रिक लवाज करना है तो राइस ट्यूब यूज़ करेंगे, बड़ों में अगर गैस्ट्रिक लवाज करना है तो बोस ट्यूब यूज़ करेंगे। अब यही ट्यूब जो है इंसर्ट कराएंगे स्टमक में, कैसे, वाया नोज या माउथ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, स्टमक इज रिंस्ड विथ लवाज फ्लूइड। अभी हम देखेंगे लवाज फ्लूइड में क्या होता है, लवाज फ्लूइड है क्या। ठीक है, तो लवाज फ्लूइड से क्या करेंगे, स्टमक को धुलेंगे। जैसे होता नहीं है कि हाँ, मतलब जैसे मान लो तुम अपनी बाइक धुलते हो या कार धुलते हो, तो उसके लिए क्या होता है, पाइप लगा होता है ना, पाइप, यहाँ से प्रेशर से क्या होता है, पानी फ्लो करता है, प्रेशर से पानी फ्लो करता है। फिर ये अगर मान लो ये तुम्हारी अगर बाइक है, ये तुम्हारी मान लो अगर कार है, ठीक है, तो क्या करोगे, ये पानी जो है आएगा एकदम स्पीड में, और सारी जो गंदगी है, धूल मिट्टी है, सब क्या होगी, पानी से धुल जाएगी, साफ हो जाएगी। बस उसी तरीके से होता है, स्टमक इज रिंस्ड विद लवाज फ्लूइड। समझ में आ रहा है? फिर अब देखो, फिर उसके बाद धुलने के बाद अब भैया स्टमक में कहीं रास्ता तो है नहीं कि वापस निकलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम स्टमक में से क्या करेंगे, ठीक है, स्टमक में से क्या करेंगे, वो जो फ्लूइड है पूरा, ठीक है, जो साफ सफाई किया हुआ है पूरा, अब वापस क्या करेंगे, उसको हम सक्शन कर लेंगे, बाहर खींच लेंगे और फेंक देंगे। यही तुम्हारा क्या होता है, प्रोसीजर होता है किसका, गैस्ट्रिक लवाज का। ठीक है, तो सबसे पहले ट्यूब इंसर्ट करेंगे स्टमक में, नोज या माउथ के थ्रू, फिर क्या करेंगे, स्टमक को रिंस करेंगे, ठीक है, धुलेंगे लवाज फ्लूइड से। ठीक है, फिर उसके बाद जो कंटेंट है पूरा क्या करेंगे, सक कर लेंगे, बाहर खींच लेंगे और रिमूव कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब तुमसे पूछता है आइडियल टाइम गैस्ट्रिक लवाज करने का क्या है, तो हम कहेंगे भैया कि जैसे ही पॉइजनिंग हुई है, जैसे ही तुम्हें पता चल गया कि पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, उस समय आधे घंटे से लेकर के 3 घंटे के बीच में अगर तुम कर लोगे तो ये आइडियल टाइम होता है गैस्ट्रिक लवाज करने का। ठीक है, आधे घंटे से 3 आवर आइडियल टाइम होता है गैस्ट्रिक लवाज करने का। ठीक है, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुमसे पूछता है गैस्ट्रिक लवाज फ्लूइड में हम फ्लूइड कौन सा यूज़ करते हैं भैया, गैस्ट्रिक लवाज में हम फ्लूइड कौन सा यूज़ करते हैं, तो जान लो क्या यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं इसमें, तुम्हें याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है वाइवा में पूछता है, और कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है। ठीक है,
तो देखेंगे वार्म वाटर यूज़ करते हैं या फिर नॉर्मल सलाइन। अब भैया वार्म वाटर है तो तुमसे पूछता है कितना गर्म, 100 डिग्री? नहीं 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 नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं भैया, इतना ज़्यादा नहीं, कैसे करेंगे, इतना नहीं होगा। वार्म वाटर का जो टेम्परेचर है जो हम यूज़ करते हैं वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 35 डिग्री, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाला वाटर यूज़ करते हैं, उसे हम वार्म वाटर कहते हैं। ठीक है, अब पोटेशियम पर मैग्नेट यूज़ होता है 1:5000 रेशियो। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है 1:5000 रेशियो में। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तुम्हारा, टैनिक एसिड होता है, कैल्शियम लैक्टेट होता है। ठीक है, और क्या होता है तुम्हारा, और होता है तुम्हारा सोडियम आयोडाइड होता है, और स्पेसिफिक एंटीडोट्स होता है। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले, अभी ये देखो गैस्ट्रिक लवाज फ्लूइड में हमारा क्या होता है, वार्म वाटर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका टेम्परेचर है, नॉर्मल सलाइन भी तुम ले सकते हो। पोटेशियम पर मैग्नेट होता है 1:5000 रेशियो में, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, टैनिक एसिड होता है, कैल्शियम लैक्टेट होता है, और सोडियम आयोडाइड होता है, और तुम्हारा स्पेसिफिक एंटीडोट। अभी हम देखेंगे स्पेसिफिक एंटीडोट, जैसे क्या होता है ना, कहेंगे जो लेड है, ठीक है, लेड है, ठीक है, लेड है उसके लिए अलग एंटीडोट है। ठीक है, एंटीडोट अलग है, अगर लेड पॉइजनिंग है तो उसका एंटीडोट अलग है। ठीक है, अगर आयरन है तो उसका एंटीडोट अलग है। ठीक है, तो सबका क्या होता है, सब हर मेटल का अलग अलग अपना एंटीडोट होता है, कुछ स्पेसिफिक होता है, तो वो भी हम क्या करते हैं लवाज फ्लूइड में ऐड कर सकते हैं इन केस ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग। वो हम इस इंडिविजुअली जब पॉइजनिंग देखेंगे तो हम स्पेसिफिक एंटीडोट्स देखेंगे सबके। ठीक है, ओके, तो चलो अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज करने से भैया क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, गैस्ट्रिक लवाज करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं भैया, क्या क्या रिस्क फैक्टर है। ठीक है, क्या क्या नुकसान हो सकता है गैस्ट्रिक लवाज से, तो भैया देखेंगे एक 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है गैस्ट्रिक लवाज का जो तुम्हें याद करना है। सबसे पहला देखो परफोरेशन इन गट। अब देखो भैया, अगर तुम कोई ट्यूब अगर मान लो तुम डाल रहे हो, ठीक है, ट्यूब, ठीक है, जो गैस्ट्रिक लवाज जो तुम ट्यूब डाल रहे हो, तुम कहाँ डाल रहे हो, तुम जीआईटी में डाल रहे हो, अंदर जीआईटी में डाल रहे हो, तो हो क्या सकता है, इंजरी हो सकती है ना, इंजरी हो सकती है, इंजरी हो सकती है, तुम्हारे वॉल रप्चर हो सकते हैं, जिसकी वजह से परफोरेशन हो सकता है। परफोरेशन का मतलब क्या होता है, होल हो जाना, समझ रहे हो। ये तुम्हारा मान लो, ये तुम्हारा, ये मान लो ये तुम्हारी माउथ की ओपनिंग है, फिर ये तुम्हारी ऐसी इसोफेगस से, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर पूरा क्या होता है, फिर स्टमक में पूरा जाता है। ठीक है, पूरा स्टमक में जाता है पूरा। ठीक है, ऐसे तो मान लो अगर तुम यहाँ से ट्यूब डाल रहे हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि ये गया तो ये क्या कर सकता है, ये रप्चर कर सकता है इस वॉल को, जीआईटी वॉल को, और परफोरेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो परफोरेशन होने की संभावना है। अब देखो भैया, वेगल इनिबिशन, वेगल इनिबिशन भी हो सकता है। वेगल इनिबिशन, पता है ना तुम्हारे नेक रीजन में क्या होता है, तुम्हारे वेगस नर्व होते हैं। अगर उस ट्यूब से अगर गलती से तुम्हारा वेगस नर्व ट्रिगर हो गया भैया, तो क्या होगा, वेगल इनहिबिशन होगा, वेगल इनहिबिशन होगा, सिम्टम्स आएंगे, और बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट होता है तुम्हारा वेगल इनहिबिशन का, वो होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, जिसमें पर्सन क्या कर सकता है, डाई कर सकता है कार्डियक अरेस्ट में। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वेगल इनहिबिशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट हो गई भैया तो वेगल इनहिबिशन, समझ रहे हो, क्योंकि नेक जिन में तुम्हारा वेगस नर्व होता है। अब देखो लैरिंजियल स्पाज्म, लैरिंजियल स्पाज्म। अब भैया तुम गले गले में क्या कर रहे हो, गले में तुम क्या कर रहे हो, फॉरेन बॉडी डाल रहे हो एक तरीके से। देखो तो ये जो हमारा जो ट्यूब है वो तुम्हारा क्या है, ट्यूब जो है, जो तुम ट्यूब इंसर्ट करा रहे हो वो है क्या, वो है क्या, वो है या तुम्हारा फॉरेन बॉडी है। तो भैया फॉरेन बॉडी जब डालोगे तो क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा, एलर्जी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा लैरिंग्स क्या करेगी, वो करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो लैरिंजियल स्पाज्म। समझ गए। अब देखो एस्पिरेशन निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है, एस्पिरेशन निमोनिया ये होता किस लिए है। अब जैसे मान लो जब तुम ट्यूब अंदर डालोगे, ट्यूब अंदर डालोगे, फिर होता ये है कि अब जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो तुम्हारा गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है जिसमें पॉइजनिंग भी है, अब वो क्या होता है, वो क्या होता है, इनहेल हो जाता है उस ट्यूब के थ्रू, उस ट्यूब के थ्रू इनहेल होकर के तुम्हारे लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में चले जाएगा भैया, तो लंग्स में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एस्पिरेशन निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया। ठीक है, किस वजह से होता है, कोई पूछे तो तुम क्या कहोगे, कहोगे कि ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट। ठीक है, समझ में आ गया, कॉम्प्लिकेशन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं
कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस किस जगह पर, किस किस कंडीशन में हम गैस्ट्रिक लवाज अवॉइड करते हैं, ठीक है, किस किस कंडीशन में हम गैस्ट्रिक लवाज नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो होता है तुम्हारे कोरोसिव पॉइजनिंग में। कोरोसिव पॉइजनिंग में मोस्टली जो एसिड होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, जैसे HNO3 हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, ये सब क्या करते हैं, कोरोजन करते हैं ना, कोरोजन। कोरोजन कोरोजन का मतलब छीलना, छिला जाना, ठीक है। एब्रेशन कॉजेज क्या, कोरोसिव, क्या करते हैं ये तुम्हारे जो GIT वॉल है, GIT वॉल है उसको क्या करती हैं, थिनिंग करती है, थिनिंग करती है। देखो ना भैया, अगर एसिड गिर जाएगा तुम्हारे ऊपर तो क्या होगा, स्किन क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, एकदम जल जाएगी, ठीक है, एकदम दिखने लगेगी अंदर का, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो थिनिंग ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, कोरोसिव पॉइजनिंग अगर तुम खा लिए हो, तुम्हारे अंदर अगर तुमने ले लिया है उसे, तो क्या होगा, बिकॉज कोरोसिव कॉजेस थिनिंग ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, तुम्हारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा पतली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अब भैया जैसे ही तुम ट्यूब इंसर्ट करोगे तो चांसेस ऑफ परफोरेशन बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, ट्यूब इंसर्शन से चांसेस ऑफ परफोरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कोरोसिव पॉइजनिंग में हम गैस्ट्रिक लवाज नहीं करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड या फिर फिनॉल पॉइजनिंग, ठीक है। कार्बोलिक एसिड या फिनॉल पॉइजनिंग जब होता है उसमें हमारा गैस्ट्रिक मुकोसा क्या होता है, थिक हो जाता है और लेदरी हो जाता है, यानी मजबूत हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम गैस्ट्रिक लवाज कैन बी डन। यानी भैया देखो इसमें क्या होता है, एकदम अपोजिट हो जा रहा है। कार्बोलिक एसिड, फिनॉल पॉइजनिंग, कार्बोलिक एसिड या फिनॉल पॉइजनिंग में क्या होता है, नॉर्मल एसिड, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी कोरोसिव ही है, ठीक है, ये भी कोरोसिव ही है। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें थिनिंग नहीं, थिनिंग के बजाय गैस्ट्रिक म्यूकोसा की थिकनिंग हो जा रही है। तो इस कंडीशन में हम गैस्ट्रिक लवाज कैन बी डन, ठीक है, गैस्ट्रिक लवाज हम इस कंडीशन में कर सकते हैं। तो अब देखो, अब देखो, अब आता है तुम्हारा कन्वर्सेंट पॉइजन। भैया कन्वर्सेंट पॉइजन क्या होता है, जो कन्वर्जन कराए, कन्वर्जन कराए। कन्वर्जन कौन कराते हैं, आगे हम जब लेटर ऑन जब पढ़ेंगे इंडिविजुअल पॉइजन तो उसमें पढ़ेंगे हम नक्स वोमिका या स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग, ये कन्वर्जन कराता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में गैस्ट्रिक लवाज जो है हम नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ट्यूब है वो तुम्हारा क्या करता है, ट्रिगर करता है किसको, ट्रिगर करता है, ट्रिगर करता है किसको, ट्रिगर करता है, किसको ट्रिगर करता है, तुम्हारा कन्वल्जन को। कन्वल्जन और बढ़ जाएगा, कन्वल्जन और बढ़ जाएगा। इसीलिए कन्वल्सेंट पॉइजन में हम गैस्ट्रिक लवाज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रिक्निन पॉइजन, कोई तुमसे पूछे स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग में क्या हम गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं, भैया बिल्कुल नहीं, गलती से भी मत करना, ठीक है, नहीं तो फिर पेशेंट की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है, मत करना, गलती से भी नहीं, गैस्ट्रिक लवाज नॉट डन, ठीक है। अब जो वोलाटाइल पॉइजनिंग होते हैं, जैसे कि तुम्हारा केरोसिन हो गया, उस कंडीशन में भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। और किसी पेशेंट को अगर हार्ट डिजीज है तो उस कंडीशन में भी हम गैस्ट्रिक लवाज नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी है तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, किस किस कंडीशन में हम गैस्ट्रिक लवाज नहीं करते हैं। तो कोरोसिव पॉइजनिंग में नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि थिनिंग ऑफ म्यूकोसा हो जाती है और ट्यूब इंसर्ट करने से परफोरेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन कार्बोलिक एसिड या फिनॉल पॉइजनिंग में हम, ठीक है, गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि म्यूकोसा जो हो जाता है थिक हो जाता है, ठीक है। और फिर कन्वल्सेंट पॉइजन, कन्वल्सेंट पॉइजन में भी हम गैस्ट्रिक लवाज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो उसके लिए जो ट्यूब होता है वो तुम्हारा क्या कर सकता है, ट्रिगरिंग फैक्टर हो जाता है कन्वर्जन के लिए, और कन्वर्जन और बढ़ जाता है उस कंडीशन में, ठीक है। वोलाटाइल पॉइजन के लिए भी हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज अवॉइड करते हैं, जैसे कि केरोसिन के लिए। हार्ट डिजीज में भी हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज अवॉइड करते हैं। प्रेगनेंसी में भी हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं गैस्ट्रिक लवाज के लिए, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, सीरीज़ 3 में देखेंगे हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है, सीरीज़ 3 में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या करो, बढ़िया से पढ़ते रहो, ठीक है। और इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।